विक्रम रंधावा का बयान, नमाज की अदायगी व्हाट्सएप पे करें, सड़कों को बंद रखने का क्या जवाब। महबूबा मुफ्ती का पलटवार, ट्वीट के जरिए किया अपना पैगाम जारी। कहा, कश्मीरी की नस्ल कुशी का मुतालबा जो लोग करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के तुलबा को महज जीतने वाली टीम पर खुशियां मनाने के लिए बगावत का लगाते हैं इल्जाम। हिंदुस्तान यकीनन तमाम जमहूरियतों की मां है। पीटीपी का पलटवार महबूबा मुफ्ती की तरफ से। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया तमाम अजला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला तरक्याती कमिश्नरों से अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर समेत कई अजला में डिप्टी कमिश्नरों को किए ताज़ा हिदायत जारी। अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर दिया जोर। अपनी पार्टी के सरपरस्त सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने किया करना टंगडार में अवामी जलसे से खिताब। कहा, अपनी पार्टी ने जमीन के तहफ्फुज और नौकरियों को बचाने के लिए पहल की। हमारी सियासत अवामी मंशूर के मुताबिक है। और मलूरा एचएमटी के मकामी शहरियों ने सरकार के खिलाफ किया एहतजाज। स्कूली बिल्डिंग के नजदीक ग्रिड स्टेशन बनाने की क्या जवाजियत है, यह तो खतरनाक अमल है। ग्रिड बनाने के लिए दूसरी जगह बनाने का किया मुतालबा, तालीम भी बचे और पढ़ाई पर भी असर न पड़े। ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान सैयद तजुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें अगले 25 मिनट तक आप तक श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त पहुंचाई जाएंगी। नाजरीन, अक्टूबर का महीना इख्तिताम पजीर होने के बाद इस महीने में 43 जानें तलफ हुई हैं। एक सर्वे के मुताबिक इन 43 अफराद में 20 मिलिटेंट, 12 फौजी और 13 सिविलियन शामिल हैं। याद होगा कि शहर श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में कई आम शहरियों को भी गोलियों का निशाना बनाया गया, जबकि रजौरी, मंजाकोट और आसपास के जंगलात में लगातार इनकाउंटर भी हुए। 13 फौजी जाम बहक हुए इस महीने में और मिलिटेंटों की तादाद जो है उनके मुताबिक 20 मिलिटेंट इस महीने मारे गए। मरने वालों की कुल तादाद, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो या यूनिफॉर्म के बगैर हो, आम शहरी हो या बंदूक उठाने वाला हो, 43 अफराद की मौत अक्टूबर के महीने में मुख्तलिफ ऑपरेशन या गोलियां चलने के वाकयात में पेश आई। और अब नाज़रीन, एक और मौजू का रुख करते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जनूबी कश्मीर के कुलगाम जाने का प्रोग्राम दिया था, जहां उन्होंने शाहिद एजाज के घर ताज़ियत के लिए जाना था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज या इंतजामिया ने महबूबा मुफ्ती पीटीपी सुप्रीमो को कुलगाम का रुख करने की इजाजत नहीं दी। बाद में दोपहर 3 बजे तक उनके दरवाजे पे सिक्योरिटी फोर्सेज का मोबाइल बैंकर हटा दिया गया और इस तरह से कोर ग्रुप का इजलास तलब किया गया। यह शेड्यूल के मुताबिक था और महबूबा मुफ्ती का प्रोग्राम कुलगाम के बाद इस मीटिंग की सदारत करना तकरीबन तय था। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और इंतजामिया ने महबूबा मुफ्ती को शाहिद एजाज के घर जाने की इजाजत नहीं दी। ताहम बाद में दरवाजा खुला और कोर कमेटी का इजलास या पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास तलब किया गया। इजलास में जम्मू कश्मीर समेत मुतअद्दिद मामलात पर बातचीत की गई। इजलास में इन लीडरान ने शिरकत की। सीनियर नायब सदर अब्दुर्रहमान वीरी, मोहम्मद सरताज मदनी, गुलाम नबी लोन हांजूरा, महबूब बेग, नईम अख्तर अंद्राबी, यशपाल शर्मा, मास्टर तसदुक हुसैन, सोफी अब्दुल गफार, फिरदौस अहमद टाक, एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ, आसिया नकाश, चौधरी अब्दुल हमीद, जहूर अहमद मीर, एडवोकेट अनिल सेठी, रमेश कोल, अमरीक सिंह रीन, राशिद मलिक, एडवोकेट रशीद कुरैशी, अरशद मलिक और आगा मोहसिन शामिल हैं। चीता 20 लीडरान ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सूरत हाल के हवाले से पार्टी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती को फीडबैक दिया। फीडबैक में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे जम्मू कश्मीर के दौरान उन्होंने इस बात का आज खुद अंदाजा लगाया और एतराफ किया
कि नौजवानों के साथ बातचीत की जाएगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आईसीसी T20 का मुकाबला होने के बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई, जिससे यह बात वाजिया हो गई कि इरादे और कटनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर शाहिद एजाज और कई अहम शहरियों की हिलाकत पर जबरदस्त दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा हुक्मरानी ढांचा या एडमिनिस्ट्रेशन जो अवामी तवक्कुआत के मुताबिक बिल्कुल खड़ा नहीं उतर रही है और अवामी मसाइल नजरअंदाज होते जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी लीडरान को कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का जम्मू कश्मीर के तई जो रोड मैप है वो अवाम तक पहुंचाए और किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के बगैर कोई भी चारा नहीं है। उन्होंने कहा कि दो ममालिक अगर दोस्ती का अहद दोबारा से करते हैं तो जम्मू कश्मीर पे भी उसका असर पड़ सकते हैं। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने जराए के हवाले से लीडरान को बताया कि आउटरीच प्रोग्राम के तहत अवामी सूरत हाल को जानने की कोशिश करें और जहां जरूरत पड़ी वो सड़कों पर आने के लिए भी तैयार हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो लीडरान वादा करके गए उससे अमली जामा पहनाने में हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। इसी बीच में नाज़रीन, आज के इस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के इजलास में 20 से ज्यादा लीडरान की आज इसमें मीटिंग में शिरकत हुई और जिसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इलाकों में आउटरीच प्रोग्राम के तहत अवामी मामलात को देखने के लिए भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा पार्टी सुप्रीमो समेत करेंगे। और नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी के साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल जिनका ताल्लुक जम्मू सूबे है, उन्होंने अपने ताज़ा बयान में कुछ अहम इंकशाफात भी किए लेकिन मजहबी मामलात पर भी मुदाखलत की। बीजेपी लीडर विक्रम रंधवा ने बयान आपको थोड़ी देर बाद सुनाते हैं। अपने बयान में कहा था कि अगर आप नमाज की अदायगी के लिए सड़कों को बंद रखते हैं तो आपका जवाब नहीं है। पहले विक्रम रंधवा को सुनते हैं और उसके बाद इस खबर को आगे बढ़ाते हैं। रगों में पाकिस्तान के प्रति स्नेह पाला हुआ है। मुझे लगता है कि एजेंसीज बहुत मुस्तैद है, इसको कैजुअली नहीं लिया जा रहा है। यकीनन हमने शुरू से डिमांड की है कि इनकी डिग्रियां तो कैंसिल करनी ही करनी है, इनकी नागरिकता भी कैंसिल करो और इनको मार मार के इनकी खाल उधेड़ दो। खाल वो कल एक दूसरे काफिर मुल्क से ये जीता है पाकिस्तान, कहाँ मर गए थे कल जी? क्यों पाकिस्तान का जश्न नहीं मनाया? बड़ा अफसोस लगता था 3 तलाक से पहले ये मोबाइल पे फोन करके तलाक दे देते थे। तो भैया नमाज भी व्हाट्सएप पे पढ़ लिया करो ना, सड़कों पे क्यों टेढ़े हो जाते हो? नमाज भी व्हाट्सएप पे पढ़ लिया करो। विक्रम रंधवा का बयान आपने सुना। सड़कों पर टेढ़े क्यों होते हो, यानी जब आप अरकान नमाज के पूरे करते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, कयाम में हो जाते हैं, तो इस पर विक्रम रंधवा ने अपना बयान जारी किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपना ट्वीट जारी किया। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी के साबिक एमएलसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो कश्मीरियों की नस्लकुशी और मजहबी मामलात में भी अब बोलना शुरू करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के तलबा को महज जीतने वाली टीम पर जश्न मनाने, खुशियां मनाने के लिए बगावत का इल्जाम लगाया। हिंदुस्तान यकीनन तमाम जमहूरियतों की मां है। और नाज़रीन, इस खबर के बाद अब डोडा का रुख करते हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नजीब सोहरवर्दी को आज जिला डोडा पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कायद खालिद नजीब सोहरवर्दी का डोडा पहुंचने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों ने वालहाना इस्तकबाल किया। तंजीमी जिम्मेदारियां मिलने पर इन्हें नायब सदर जम्मू मुकर्रर किया गया था। इस मौके पर नजीब सोहरवर्दी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। जो आदमी शख्स जितनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करता है, अपने आप कद भी बढ़ता है। अब सूबे की ही जिम्मेदारी है तो लोगों तक पहुंचना, हर जगह पहुंचना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर भी है और जो उसका प्रोग्राम है उसको लोगों तक पहुंचाना है। उसके लिए पार्टी को गियर अप करना है
तो ये जिम्मेदारियों में शामिल होता है। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, ये लोगों की तरफ से सवाल है, जब इलेक्शन की घंटी बजती है सारे लीडर लोग जो हैं वो चुनाव खिते का दौरा करते हैं, हाल ही में महबूबा मुफ्ती जी भी यहाँ से चले गई हैं, तो क्या बताना चाहोगे, ये सिर्फ इलेक्शन के दौरान चुनाव रैली को याद किया जाता है? देखिए आजकल दौरों से, चाहे आजकल भी पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में मिनिस्टर घूमे हैं, और घूमे कहाँ हैं, मुख्तलिफ, जहाँ कोई गुलमर्ग जा रहा है, कोई पहलगाम जा रहा है, कोई सोनमर्ग जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, तो वो सिर्फ कश्मीर देखने आते हैं, अमलन उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना उन तक कुछ है। जो कुछ उनको पार्टी या आरएसएस या दूसरी तंजीमें कहेंगी जम्मू कश्मीर के लिए वो करेंगे, बाकी जो ये सारा दिखावा है, और अभी तक इन 7 वर्षों में हमने कुछ नहीं देखा है, तो आगे भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और ये जो इलेक्शन हो, आप श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त इस वक्त अपना पसंदीदा प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, और नाजरीन अब अपनी पार्टी के सरप्रस्त सैयद अल्ताफ बुखारी के आज के दौरे के हवाले से खबर। करना टंगडार पहुंचने पर पार्टी की बड़ी तादाद ने कारकुन ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी ने जमीनों के तहफ्फुज और नौकरियों को बचाने के लिए इब्तिदा से पहल की, और दिल्ली जाने का मतलब भी यही था, और हमारी सियासत अवामी मंशूर के आसपास होगी। इस मौके पर साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली राजा मंजूर और दीगर लीडरान भी मौजूद थे, जिन्होंने जलसे आम से खिताब किया। हम कमिटेड हैं, हम जरूर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इसको लाएंगे। अब ये कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, मैं उस बहस में पढ़ता नहीं हूँ। मेरे लिए ये है कि मेरा वादा अल्लाह करे पूरा हो जाए जो लोगों के साथ है, और मैं आपकी वसातत से लोगों को कहता हूँ अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी का वादा जरूर पूरा होगा, क्यों हमने जो वादे 2 और किए थे वो पूरे किए, इंशाअल्लाह जरूर। इन का मैच जो है उसके बाद सेलिब्रेशन हुई, बच्चों की पकड़ धकड़ हुई, क्या आप ये मसला उठाएंगे ताकि उनको देखिए मैं अपने बच्चों से भी गुजारिश करूंगा मैच को मैच की तरह ही एंजॉय करें। इधर जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला तरक्याती कमिश्नर, सूबाई कमिश्नर और सीनियर अफसरान को अवामी मसाइल के हल होने पर और मामलात पर बराह रास्त बातचीत की। एलजी मनोज सिन्हा ने तमाम अजला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला तरक्याती कमिश्नरों से अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। डिप्टी कमिश्नरों को ताज़ा हिदायत जारी करते हुए अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिला तरक्याती कमिश्नरों ने बिजली की मौजूदा सूरत हाल, खेलकूद के हवाले से मैदानों की हालत और दीगर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का खाका भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को पेश किया। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान, पुलवामा, कुलगाम, बांडीपोरा, बारामुल्ला और दीगर अजला से मुख्तलिफ जिला अफसरों ने अपने अपने मामला जो हैं फीडबैक हासिल करने के बाद जिला तरक्याती कमिश्नरों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की नोटिस में लाए। नाज़रीन, इंडिया पाकिस्तान के उस क्रिकेट मुकाबले की बाज गश्त आज नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग ने आज श्रीनगर में अपने ऑफिस के बाहर जोरदार एहतजाज किया। खवातीन ने अपने हाथों में झंडे उठा रखे थे और ज्यादतियों को बंद करो, खिलाड़ियों को रिहा करो और स्टूडेंट्स को रिहा करो के नारे भी बुलंद कर रहे थे। इस मार्च की क़यादत खवातीन विंग की सरबराह साबिक एमएलए हबा कदल एडवोकेट शमीमा फिरदौस कर रही थी। जो उन्होंने ये किया है, उनके खिलाफ सेडिशन केसेस चार्ज किए हैं, ये बनता नहीं है। लेकिन क्या करें, इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सारे कानून अपने हाथों में लिए हुए हैं। उनको जहाँ पे जो लगता है अच्छा, उनको वैसे ही कानून, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाती है गलत तरीके से। किए हैं जो रिटायर्ड जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस गुप्ता, उन्होंने कहा ये रेडिकुलस है जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के जरिए से ट्वीट आया है कि तो, और उनके खिलाफ ये चार्ज जो किया है सेडिशन चार्ज, उसके खिलाफ उनको बंद किया है। हमने कहा है उनसे, आप देखिए योगी जी, आप पढ़िए, आप वकीलों के साथ बात कीजिए, आप जस्टिस के साथ बात कीजिए, जजों के साथ बात कीजिए। जम्मू कश्मीर में तामीराती प्रोजेक्ट अपनी जगह 18,000 करोड़ रुपए का माली पैकेज आपने मरकजी स्कीमों से जम्मू कश्मीर को देना था।
लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक 1000 करोड़ रुपया ही खर्च हो पाया है, यानी 17,000 करोड़ रुपया जो मरकजी मामलत वाली स्कीमों से जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मिलता है, अब शायद वो खर्च नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो साल मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा, अब सर्दियों के आयाम शुरू होने लगे हैं। इधर HMT मलूरा में आज मकामी लोगों ने साबिक MLA नूर मोहम्मद शेख के हमरा जोरदार एहतजाज किया और मुतालबा भी किया। तस्वीरें आपके हवाले। ये यहाँ पर एक नया ग्रिड स्टेशन बनने जा रहा है, जबकि इसके अकब में बिजली ग्रिड खतरा है। ये मकामी तुलबा मिडिल स्कूल के बच्चों का, ख्वाजाबाग मलूरा के बच्चों का आज अनोखा एहतजाज था। वो कहते हैं कि अगर आप एक जगह पर ग्रिड और पास में स्कूल है, स्कूल पहले से बना है, अगर स्कूल में बच्चों को खुदा न खास्ता कुछ हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बेहतर यह होगा स्कूल को स्कूल ही रहने दें, लेकिन स्कूल के पास में जो ग्रिड स्टेशन बनने जा रहा है उसको आप किसी दूसरी जगह जमीन देखकर वहां पर तामीरात खड़ा कर सकते हैं। मकामी लोगों ने कहा जिला तरक्याती कमिश्नर, अदालत आलिया और तमाम हुकाम के पास जाने के बाद नतीजे पर पहुंचे कि शायद सरकार इसमें अदमी दिलचस्पी का मुजाहरा करती है। स्कूली बिल्डिंग अपनी जगह, लेकिन ग्रिड स्टेशन न बनने चाहे, इसको दूसरी जगह मतबादिल जगह पर, क्योंकि यहां से जमीनात बहुत ज्यादा है सरकारी, किसी दूसरी जगह इसको तामीर किया जाए ताकि स्कूली बच्चों के तालीम पर, नशो नमा पर और उनके अजहान पर मनफी असर न पड़े। रोजान ख्वाजाबाग श्रीनगर मलूरा प्रॉब्लम गई आज 10 वरी लड़ान ये जिठन दपान दियो स्कूल बिल्डिंग गई कंप्लीट योर वो बिजली ग्रिड ये बिजली ग्रिड सान बचन खतर ठीक ग कहें क्या गवर्नमेंटस पता तमिस पता हर कुछ जाय ये बिजली ग्रिड क्या शरीफाबाद गो आज बो 10 वरी वाक़ा गवर्नमेंटस पता तस गो 6 बचन गो वाक़ा गछा ये ठीक अस जरूरत बिजली ग्रिड ये कहें क्या बचन सान मुस्तकबिल फ्यूचर यह ग सान खतर ठीक कहें वनकस 2 मकान बचन खतर रटमत किराए सानो सारो तथ मे पान बच्चे वनकस 2 कमर क्या बच्चे बच्चस 300 पान खुश अस बने ये बिल्डिंग मगर अस दिल मानान कहें ये बिल्डिंग मज बच्चे त्रा क्या बनो यहद खतर यह जहरीली मसल कत्लुक मसला सोन ये ख्वाजाबाग मलूरा श्रीनगर की जगह है। यहाँ पर ग्रिड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसलिए हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट स्कूल के यहाँ पर ग्रिड ना लगे। हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है ग्राउंड की वजह से। हमारा ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर ग्राउंड है हमारा, आप यहाँ पर ग्रिड ना लगाए। और हमें कल पढ़ना आने हैं यहाँ पर, फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम। सरकार को यह पहल करनी चाहिए थी, जब ग्रिड स्टेशन और स्कूल पास में हो, एक कमेटी तश्कील दी जाए और जिला तरक्याती कमिश्नर अवामी नुमाइंदों से या वहां के मुअज़्ज़ज़ शहरियों से बातचीत करते, तब जाके एहतजाज की नौबत नहीं पड़ती। मकामी तलबा ने मुतालबा किया, अब LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि फौरी तौर पर जो बन रहे ग्रिड स्टेशन की बिल्डिंग है इसको किसी दूसरी जगह काम शुरू किया जा सके, ताकि तुलबा के अजहान, तुलबा के मुस्तकबिल पर कोई गलत असर न पड़ सके। अब नाज़रीन चलते हैं शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के फजलपोरा तेली मोहल्ले का हाल जानने। मकामी लोगों के मुताबिक फजलपोरा खयार तेली मोहल्ला की तस्वीरें आपके पास है। यहाँ पर रिहाइश पजीर गरीब अफराद ने मुतालबा किया कि हमने पंच, सरपंच, BDO साहब, VLW, कोई भी शख्स, कोई भी अफसर, कोई भी अवामी नुमाइंदा गुज़श्ता से पैवस्ता नहीं देखा। अंदरूनी राब्ता सड़कों की हालत आप देख पाएंगे कि राब्ता सड़कों पर जो महकमे ने काम किए थे वो काम भी आपके सामने है। यहां तक कि पानी घरों के अंदर दाखिल होने का सनसनीखेज इंकशाफ मकामी लोगों ने किया। मकामी लोगों ने कहा तेली मोहल्ला और उसके अंदरूनी राब्ता सड़कों पर मैकडम न बिछाने, रोडी न बिछाने का शाखसाना इन्हें उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो सियासी तौर पहले ही यतीम हो चुके हैं और उन्हें न जाने किस चीज की सजा दी जा रही है। आस पड़ोस के मोहल्लों में मैकडमाइजेशन भी खत्म हुई, PHE ने भी अपना काम तकरीबन शुरू किया, लेकिन न जाने क्यों तेली मोहल्ला खयार फजलपोरा का यह इलाका अभी तक बुनियादी जरूरियात से कोसों दूर रखने की कोशिशें जारी हैं। ये जो यहाँ पर ये फजलपोरा के जो कोचे हैं यहाँ पे डाला गया है, पूरा यहाँ सोलिंग बैटिंग किया है, लेकिन ये जामिया का आधा गली जो ये कोच है ये छोड़ा है पिछले 3 सालों से।
सरपंच साहब को भी बोला, पंचायत सेक्रेटरी को, यहाँ का जो विलेज वर्कर है उसको भी बोलता कर, उसने कहा कि करेंगे, लेकिन अभी तक किया ही नहीं है। आज हमारे गांव में, यहाँ इस गांव में पूरा कोचू का जो मेटल वेटल है क्लियर कर दिया। ये जो है 50-70 ये पीछे ही छोड़ दिया, हमें हमारे जहन से बाहर है। इसमें सियासती प्रॉब्लम है, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ देखो ये पानी, ये जो यहाँ हमने हलसीरी में लगाए हैं, यहाँ पे ये पत्थर नाले से लाके तो इसको चलने के काबिल बनाया है। यहाँ जिला बांडीपोरा के हाजन से हमारे साथी भट्ट ज़ोहर ने इत्तला दी है कि इलाके में आज पब्लिक पुलिस मीट का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जिला पुलिस चीफ मोहम्मद जाहिद मौजूद थे, जिन्होंने यहां पे आए हुए मौजूद शहरियों और देहबाशियों के साथ कई घंटे गुजारे। वक्त गुजारी के दौरान जिला पुलिस चीफ को बताया गया कि बहुत सारे मामलात हैं जिनकी रसाई पुलिस तक मामले के हवाले से नहीं होती है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मामलात हैं जिस पर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करके उस चीज का कहीं ना कहीं नोटिस ले सकता था। मकामी लोगों ने अपने जिला और दूर दराज इलाकों के हवाले से समाजी मामलात में भी अपना फीडबैक दिया। इस मौके पर जिला पुलिस चीफ बांडीपोरा मोहम्मद जाहिद ने यकीन दिलाया कि सोशल पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग और दीगर मामलात पर बहुत जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाती है। पुलिस ने आज हाजन में जो पब्लिक मीटिंग की है, ये पुलिस पब्लिक इंटरफेस का एक हिस्सा है, जो एक इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया है पब्लिक आउटरीच के लिए। बाकी जगहों पे भी ये हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल लोगों के हैं जो दफ्तरों तक नहीं पहुंच सकते। लोग जो हमारे दफ्तर में, जैसे मेरे दफ्तर में कोई नहीं पहुंच सकता, तो दूर दराज के जितने भी इलाके हैं, जैसे हाजन है, इसके आगे नाइद खाई है। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर बैंक में आउटसोर्सिंग और टेंडर के बाद सिक्योरिटी जो एटीएम्स के लिए होती है, मुख्तलिफ बैंकों के बाहर तैनात होते हैं, उन्होंने भी आज अपना जायजा दर्ज किया। हालांकि इनका बिलावास्ता ताल्लुक कंपनियों से होता है। आउटसोर्सिंग और टेंडर करने के बाद ये नौजवान जो हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के बतौर तैनात किए जाते हैं। इन्होंने सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि मज़कूरा कंपनी में उन्हें पहले 7,500 रुपया तनख्वाह मिलती थी, 2,500 रुपया उसमें कम कर दी गई। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत सारे मामलात पर 2,500 रुपया खर्च होने या इसे कम करने की वजह मालूम नहीं हो सकी। उन्होंने जेके बैंक के चेयरमैन आर.के. छिबर और अपने कॉन्ट्रैक्टर आउटसोर्सिंग के जनरल मैनेजर से मसाइल को हल करने की अपील की है। बैंक से पिछले लगभग 9 साल हो गए हमें यहाँ जेके बैंक के साथ काम करते हुए, जबकि हमें ये उम्मीद थी कि दूसरी एजेंसी आएगी हमें तनख्वाह बढ़ाएगी, लेकिन उन्हें स्टार्टिंग से वो तनख्वाह क्या बढ़ाएगी कि उन्हें पहले की तनख्वाह भी कम कर दी। एक गनमैन है, वो अपनी पर्सनल गन लेके अपनी जान पे खेल के वहाँ जेके बैंक में ड्यूटी करता है। सुबह आता है शाम तक, जब तक कैश इन होता है, जब तक आउट नहीं होता तब तक वो वहीं रहता है। तमाम जवाबदारी कैश की गवर्नमेंट पे हुआ है। और नाज़रीन, अगली खबर तिजारती खबर है, बड़ी अहम खबर है। पलस कोचिंग कैंपस ने आज एक शानदार तकरीब के दौरान पलस कोचिंग क्लास खानियार ने 15 से ज़ायद तलबा को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर बताया गया कि जेईई मेंस के इम्तहानात में इन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पलस कोचिंग क्लास खानियार इस वक्त जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तलबा को कोचिंग फराहम करता है और हालिया इम्तहानात में जेईई मेंस में बेहतर कारकर्दगी पर तलबा को इनामात से नवाजा गया। आज यहाँ पर फेलिसिटेशन सेरेमनी थी, जो हमारा IITian स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया। जेईई एडवांस में उसकी रैंक 8426 है। पहला स्टूडेंट है इस साल जो डाउनटाउन एरिया से सेलेक्ट हो गया इस एग्ज़ाम में। ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक प्रेस्टिजियस मोमेंट है, बिकॉज़ इस एग्ज़ाम में बहुत अगर हम देखेंगे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी लगती है, जो इस स्टूडेंट ने बहुत बखूबी किया। हमारी यहाँ फैकल्टी जो है उन्होंने उनके सपोर्ट की वजह से और स्टूडेंट की डेडिकेशन की वजह से, मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि टीचर्स का 0.1% अगर रोल हम देखिए 0.1% होता है, बाकी जो भी मेहनत होती है। नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा अपने मेजबान तजम्मुल के साथ श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ। मुलाकात होगी कल 6 बजे। जब तक के लिए आप देखते रहें जम्मू कश्मीर की खबरों का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क।
गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। भगवान वाल्मीकि जी दे जन्म दिहाड़े मौके मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान वाल्मीकि स्थल उत्ते 25 करोड़ रुपए दी लागत नाल बनन वाले पैनोरमा प्रोजेक्ट दा नींह पत्थर रखिया। आज मैं एक ऐलान कर रहा है कि ऐसी इत्थे भगवान वाल्मीकि जी दी पूरे जीवन नूं बहुत खूबसूरत तरीके दे नाल पैनोरमा बना के उन्होंने फिल्माउणा है। 25 करोड़ रुपया इहदे लगेगा। इस दे नाल ही भगवान वाल्मीकि जी दी चेयर जो पहला बनी हुई